नमस्कार, साधना न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रशिता। और बात करेंगे अब मध्य प्रदेश में कोविड काल में बिजली उपभोक्ताओं पर दोहरी मार पड़ने वाली है। मतलब ये कि इस बारिश के मौसम में सरकार बिजली का झटका देने वाली है। बिजली सेवाओं की दर बढ़ाने के साथ अब एमपी में बिजली के दाम 6.25% तक बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दें, जबलपुर हाईकोर्ट ने वित्तीय वर्ष 2021 और 22 में बिजली की दर तय करने पर लगी रोक हटा दी है। साथ ही हाईकोर्ट ने उस याचिका को भी खारिज कर दिया है जिस पर सुनवाई के बाद बिजली की दरें तय करने पर रोक लगाई थी। अब नियामक आयोग स्वतंत्र है पूरी तरह दरें बढ़ाने के लिए। वहीं सीएम शिवराज ने कैबिनेट बैठक में बिजली कंपनियों को सब्सिडी देने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मतलब 14,500 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। ये प्रस्ताव इसलिए पास किया गया है जिससे बिजली कंपनियां सस्ती बिजली दे सके। इस प्रस्ताव से 94 लाख परिवारों को 100 रुपए में 100 यूनिट मिलेगी। लेकिन कोर्ट के इस फैसले के बाद अब क्या होगा, क्योंकि कंपनी ने इसके पीछे 44,814 करोड़ रुपए की वार्षिक राजस्व की जरूरत बताते हुए करीब 3,000 करोड़ रुपए की कमी होना बताया है। पूर्व में जनवरी से मार्च तक 3 महीने के लिए दरें 1.98% पहले ही बढ़ाई जा चुकी है। फिलहाल 100 और 150 यूनिट की खपत वालों को इंदिरा गृह ज्योति योजना के तहत सब्सिडी मिल रही है। इसे जारी रखने का निर्णय राज्य सरकार को करना है। तो इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टेट ब्यूरो हेड देवेंद्र पटेल जुड़ चुके हैं जिनसे चर्चा करेंगे। देवेंद्र जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं हाईकोर्ट ने जो कल फैसला लिया है, अब क्या रास्ता साफ हो गया है? क्या कोरोना काल की दोहरी मार पड़ने वाली है अब उपभोक्ताओं पर बिजली के? बिल्कुल, प्रदेश की जनता को अब कोरोना काल में पेट्रोल और डीजल के बाद अब बिजली का भी झटका लगने वाला है। बिल्कुल। मध्य प्रदेश का जो विद्युत नियामक आयोग है, इन्होंने एक प्रस्ताव तैयार किया है जिसमें सर्विस चार्ज को 60 से 70 तक बढ़ाने की बात कही गई है। नियामक आयोग ने बिजली उपभोक्ताओं को नए बिजली कनेक्शन लेने, नाम परिवर्तन करने और लोड बढ़ाने के लिए सभी प्रकार के शुल्क में करीब 60 से 70% तक की वृद्धि का प्रस्ताव रखा है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि इसकी वजह यह है कि विद्युत नियामक आयोग बिजली की दरों में वृद्धि का निर्णय कभी भी ले सकता है। इसके साथ ही करीब आधा दर्जन सुविधाओं का शुल्क भी बढ़ाया जा रहा है। इससे नए और पुराने उपभोक्ता समान रूप से प्रभावित होंगे, ये लाजमी जाहिर सी बात है। दरअसल इस प्रस्ताव पर हाईकोर्ट जैसा कि आपने बताया कि हाईकोर्ट जबलपुर ने 16 मार्च को इस पर रोक लगाई थी, जो बीते मंगलवार को हटा ली गई है। कोर्ट ने बीते मंगलवार को बिजली के दाम बढ़ाने के मामले पर लगभग 3 महीने बाद अपना ये आदेश सुनाया है। साथ ही कोर्ट ने वित्तीय वर्ष जो 2021-22 है कि इसकी बिजली टैरिफ पिटीशन पर लगी रोक भी हटा ली है। न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकल पीठ ने यह कहा है कि विद्युत नियामक आयोग दाम बढ़ाने और जन सुनवाई की जाए या नहीं, इस पर फैसला लेने में सक्षम है। हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ता को छूट दी है कि वह नियामक आयोग के फैसले से असंतुष्ट होने पर अपीली अधिकरण के सामने अपील कर सकता है। हालांकि अब याचिका निरस्त होने पर प्रदेश में जैसा कि सामने आ रहा है कि 6.25% बिजली के दाम में बढ़ोतरी होना बिल्कुल स्वाभाविक है। यानी साफ है कि बिजली उपभोक्ताओं पर अब दोहरी मार पड़ने ही वाली है। लेकिन रेवेंद्र जी, यहाँ पर देखें हम तो दो तरह की बातें सामने आ रही है कि एक तरफ हाईकोर्ट ने फैसला लिया है कि अब आयोग स्वतंत्र है, दरें बढ़ा सकता है, लेकिन वहीं सीएम शिवराज जी की कैबिनेट बैठक में बिजली कंपनियों को सब्सिडी देने वाले प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। और वो सब्सिडी इसलिए दी जा रही है ताकि वो दरें कम कर सके। देखिए, मैं आपको बताऊं कि दरअसल क्या है कि बीते विधानसभा चुनाव हो या उपचुनाव सहित अन्य कारणों से प्रदेश में बीते 3 साल से तय समय यानी कि अप्रैल में हर साल के अप्रैल में बिजली की नई दरें लागू नहीं हो पा रही थी। वित्तीय वर्ष 2020-21 की अगर बात करूं तो इस दौरान 1.98% वृद्धि के साथ ही 17 दिसंबर 2020 को लागू करना पड़ी थी। बिजली कंपनियां वित्तीय वर्ष 2021-22 का प्रस्ताव भी तैयार कर चुकी थी।
जिसमें 2,629 करोड़ रुपए का घाटा बताते हुए 6.23% की वृद्धि की इजाजत ये मांगी गई थी सरकार से। तो यही वजह रही कि सरकार ने उनको सब्सिडी की, जैसे आप बात कर रही हैं, वो रही। और इसके बाद जब कंपनियों की ये कोशिश थी कि इन प्रस्तावों को मार्च में ही मंजूरी मिल जाए ताकि अप्रैल से जो नई दरें लागू कर दी जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। और यही वजह रही कि एक टीकमगढ़ के जो वकील थे, जिनका नाम निर्मल लोहिया है, उन्होंने एक याचिका हाईकोर्ट में बीते 16 मार्च को बिजली टैरिफ पिटीशन पर रोक लगाने की उसमें दायर की। टैरिफ याचिका पर सुनवाई का मौका न दिए जाने की याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दलील रखी कि याचिकाकर्ता ने कहा कि मध्य प्रदेश ऊर्जा नियामक आयोग ने सुनवाई के लिए लोगों को मौका नहीं दिया। पिटीशन पर हाई कोर्ट ने स्टे मिलने के बाद बिजली दरों की वृद्धि का मामला भी अटक गया। इसके बाद इस बार आयोग की मंशा थी कि अप्रैल से पहले ही बिजली की नई दरें घोषित कर दी जाएं और बिजली कंपनियां अप्रैल से बिल्कुल प्रदेश भर में नया टैरिफ लागू कर दें, क्योंकि पिछले 3 साल से अलग अलग कारणों से बिजली दरें समय पर लागू नहीं हो पा रही थी। इसलिए बिजली कंपनियों को इस पर एक घाटा झेलना पड़ा था। इसलिए यही वजह रही कि इसमें सरकार ने भी इंटरफेयर किया और जैसा कि आपने कहा कैबिनेट में ये बात आई थी। लेकिन हाई कोर्ट के उसके बाद अब ये साफ हो गया है कि अब बिजली नियामक आयोग जल्द इस पर निर्णय लेने वाला है। बिल्कुल, वही देखें हम तो जनवरी से अभी तक 3 बारी दरें बढ़ चुकी है और हाईकोर्ट में जो याचिका लगाई थी उसमें कंपनियों का ये तर्क था कि हमें 44,814 करोड़ रुपए की वार्षिक राजस्व की जरूरत बताते हुए 300 करोड़ रुपए की कमी होना बताया। लेकिन जो सब्सिडी सरकार की ओर से उन्हें मिलने वाली है वो 14,500 करोड़ की है। तो कहीं ना कहीं कंपनियों का ये जो तर्क था कि इतने करोड़ की उन्हें जरूरत है वो पूरी नहीं हो पाएगी, तो इसीलिए क्या दरें बढ़ सकती है, अब वो जनता से वसूला जाएगा? देखिए, जनता से, जैसा कि कोरोना महामारी के इस भीषण दौर में आम आदमी के सामने रोजगार का संकट भी खड़ा हुआ है। बिल्कुल, वही महंगाई ने भी आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। प्रदेश में अगर मैं पेट्रोल डीजल के दाम भी जो है वो आसमान छू रहे हैं, साथ ही दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं के दाम भी आसमान छू रहे हैं। कोरोना महामारी के इस प्रचंड दौर में बिजली के दाम में बढ़ोतरी होने के बाद आम आदमी के जीवन पर जरूरी ये बिल्कुल साफ है कि बहुत बड़ा एक प्रभाव पड़ेगा। आम आदमी इसमें पिसता जा रहा है और इसी के बीच जब इस तरह की बात सामने आ रही है कि जो बिजली के जो टैरिफ हैं ये भी बढ़ाए जाएंगे, और साथ में मैं आपको एक चीज बताऊं कि अभी जो मौजूदा जो बिजली की दरें हैं जी, अगर ये टैरिफ प्लान अगर बढ़ता है, अभी वर्तमान में क्या स्थिति है कि जो बिजली की दरें हैं, देखिए अनुमानित अगर देखें तो जब 100 यूनिट जब बिजली की खपत होती है तो उसमें 673 रुपए तक का बिजली दर होता है। लेकिन अगर ये इसमें 6.25% की अगर बढ़ोतरी होती है तो 100 यूनिट पर ये 694 पहुंच जाए, लगभग 30 रुपए की बढ़ोतरी हुई। ऐसे ही अगर 200 यूनिट होता है तो लगभग 1700 रुपए के ऊपर इसका अभी वर्तमान टैरिफ प्लान होता है। इसके बाद ये 1800 को क्रॉस कर जाएगा। ठीक इसी तरह जैसे 300 यूनिट होता है या 400 यूनिट होता है तो 3600 रुपए से ज्यादा का जो दर है वो अभी है। अगर ये 6.25% की अगर बढ़ोतरी होगी तो ये लगभग 3500 को भी इसको क्रॉस कर जाएगा। यानी कि साफ है कि इससे जो भी उपभोक्ता है, चाहे वो देखा जाए कि घरेलू उपभोक्ता हो या औद्योगिक क्षेत्र के उपभोक्ता हो, इन सभी पर इस चीज का असर जरूर पड़ेगा। बिल्कुल, वहीं दूसरी तरफ अगर योजना की बात करें देवेंद्र जी, तो इंदिरा गृह ज्योति योजना के अंतर्गत कई ऐसे लोग हैं जिनको सब्सिडी फिलहाल मिल रही है, लेकिन ये आगे जारी रहेगा या नहीं रहेगा ये राज्य सरकार निर्णय लेगी। देखिए, इंदिरा ज्योति की जो आपने बात करी है, इंदिरा ज्योति वाली जो योजना थी जब कमलनाथ सरकार थी उस दौरान ये चीज सामने आई थी कि 100 यूनिट और 100 रुपए बिल। लेकिन फिलहाल जो 100 एवं 150 यूनिट की खपत वालों को इंदिरा गृह ज्योति योजना जिसको कहा जाता है, इसके तहत सब्सिडी मिल रही है। इसे जारी रखने का निर्णय अब राज्य सरकार को करना होगा। चलिए देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो हम बात कर रहे थे बिजली को लेकर, जिस तरह से हाईकोर्ट ने जो फैसला लिया है उसमें अब जो रोक लगी थी पिटीशन पर वो हटा दी गई है, जिससे कि जो नियामक आयोग है वो स्वतंत्र है बिजली की दरें बढ़ाने के लिए। मतलब सीधे तौर पर देखें तो इस कोविड काल में जो जनता पर मार पड़ी है अब उनकी जेब पर भी भार पड़ने वाला है, क्योंकि बिजली उपभोक्ताओं को ये जो है इसका चुकाना पड़ेगा और दरें शायद अब बढ़ने वाली है।
वहीं कैबिनेट विस्तार की अटकलों के बीच पीएम से मिले सीएम। राज्य में महामारी के साथ कई मुद्दों को लेकर उन्होंने चर्चा की। आपको बता दें, मोदी कैबिनेट विस्तार की अटकलों के बीच मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री राज्य में कोरोना वायरस महामारी को लेकर प्रदेश सरकार के अब तक के लिए किए गए प्रयासों और वैक्सीनेशन की जानकारी प्रधानमंत्री को दी। इस दौरान राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री मंगलवार देर शाम दिल्ली पहुंच गए थे। उसके बाद राज्य के विषयों को लेकर रेलवे और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल से भी मुलाकात की। साथ ही केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा से भी मुलाकात कर चर्चा का उनका प्लान था। वहीं भोपाल से रवाना होने से पहले मंगलवार को मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि भारत की गरीब जनता का कल्याण पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं से सामाजिक सुरक्षा का एक ऐसा मजबूत कवच बनाया गया है जो गरीबों के लिए वित्तीय स्वतंत्रता के नए रास्ते खोलता है। वहीं दूसरी ओर कुछ दिनों पहले ये भी चर्चाएं थी कि सिंधिया को अब मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। मुमकिन है कि इस विषय पर भी मंथन हुआ होगा। कोविड के दौरान मध्य प्रदेश ने जो अभिनव काम किए कोविड को कंट्रोल करने के, उसके बारे में चर्चा हुई। और विशेषकर मध्य प्रदेश की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज ने जो काम किया, फैसले सरकार ने नहीं लिए, फैसले क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने लिए, चाहे वो जिला स्तर की हो, ब्लॉक स्तर की हो, पंचायत स्तर की हो। और कोविड को कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसके बारे में मैंने जानकारी दी। और आज मध्य प्रदेश की स्थिति है कि कल केवल 160 पॉजिटिव केस आए। पॉजिटिविटी केवल 0.2% है मध्य प्रदेश में। कोविड पूरी तरह से नियंत्रण में है, लेकिन आगे थर्ड वेव को हम कंट्रोल कर पाएं, इसमें हम पूरी ताकत से जुड़े हैं। इसलिए अधिकतम टेस्ट, पॉजिटिव आए तो आइसोलेट करना, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना, किल कोरोना अभियान चलाते रहना, कोविड केयर सेंटर्स को चालू रखना, ताकि अगर कहीं अलग किसी पॉजिटिव केस आता रखने की जरूरत हो तो वो रखते रहें। वहीं इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अमीन बेग जुड़ चुके हैं, उनसे चर्चा करेंगे। इस कोविड काल में अनलॉक होते ही सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे। करीब 1 घंटे 20 मिनट तक ये बैठक उनके साथ चली। क्या कुछ मुद्दे अहम रहे? अमीन जी, आपसे जानना चाहूंगी। देखिए प्रेषिता जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ के साथ भी उन्होंने बैठक की। इसके अलावा भी आगामी दिनों में कई मुख्यमंत्रियों के साथ जो है मुलाकात प्रधानमंत्री की होगी। लेकिन जहां तक सवाल मध्य प्रदेश का है, तो आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की है और इस मुलाकात पर कई मुद्दों पर चर्चा की गई। खासतौर पर 1 घंटे 20 मिनट तक चली इस मुलाकात में सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में जो सरकार के द्वारा कोरोना को रोकने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं, खासतौर पर क्या स्थितियां हैं, किस तरह से कंट्रोल किया है और क्या कुछ किया जा रहा है, खासतौर पर ऑक्सीजन को लेकर, कोविड केयर सेंटरों को लेकर, ये तमाम चीजें ऐसी थी जिसका विस्तार से मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को अवगत कराया। सारी परेशानियां भी अपनी जो प्रदेश सरकार को उठानी पड़ी, तमाम ऐसी चीजें थी जिसको लेकर उन्होंने बताया। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में जो किसानों की बात है वो भी रखी। उन्होंने कहा कि जो डीएपी है वो किसानों को सुचारू रूप से मिल रही है। प्रधानमंत्री का उन्होंने धन्यवाद भी किया कि दाम बढ़ने के बावजूद भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने जो है उसके दाम नहीं बढ़ने दिए और 1200 में ही डीएपी की जो बोरी है वो किसानों को मिलती रहेगी। साथ ही जो खरीदी चल रही है तमाम, उनको लेकर भी प्रधानमंत्री को अवगत कराया गया। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है, क्योंकि कोविड के बाद संभवतः ये पहला मौका है कि जब प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मिले हैं। जी
बिल्कुल, जिस तरह से आपने किसानों की बात की कि खासतौर पर किसानों को मुद्दे को लेकर चर्चा की गई होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, वही हमने कैबिनेट में देखा था कि ये भी प्रस्ताव पास हुआ था कैबिनेट में कि धान के उद्योग को अब मध्य प्रदेश में बढ़ावा मिलेगा। तो पीयूष गोयल से भी इसको लेकर मुलाकात करने वाले हैं, तो क्या इस पर भी चर्चा हो सकती है? देखिए, बिल्कुल फसलें जो खासतौर पर मध्य प्रदेश जो है वो गेहूं के मामले में जो है वो पंजाब के बाद सेकंड नंबर पर रहा है और हमने देखा कि बम्पर खरीदी यहाँ पर मध्य प्रदेश में होती है। तो उस संबंध में भी प्रधानमंत्री को अवगत कराया गया है, खासतौर पर वो भी तब जब ये कहा जा रहा था कि जो 3 कृषि कानून जो सरकार लेकर आई है, ये कानून लगातार कहीं ना कहीं विवादों के घेरे में थे और लगातार विपक्ष विवाद खड़ा कर रहा था कि इन कानून के सामने आने के बाद जो है कहीं ना कहीं मंडियां खत्म हो जाएंगी। तो ये तमाम चीजें जो थी वो प्रधानमंत्री को उन्होंने अवगत कराया कि हमने जो है अभी भी समर्थन मूल्य पर हम खरीदारी कर रहे हैं और जहां तक बात धान की है तो लगातार जो है इसको लेकर भी सरकार गंभीर है कि किसी भी किसान को कहीं किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। जहां तक बात आपने पीयूष गोयल की है तो मुख्यमंत्री ने उनसे भी मुलाकात कर ली है। न सिर्फ पीयूष गोयल से बल्कि थावरचंद गहलोत के साथ भी इस समय मुलाकात मुख्यमंत्री की हो चुकी है और बड़ी मुलाकातें ये थी क्योंकि प्रधानमंत्री जब भी किसी के साथ बैठक करते हैं तो कोशिश करते हैं कि राज्यों की परेशानियों को वो सुने और उसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने एक एक करके सारे पॉइंट्स जो हैं वो प्रधानमंत्री के सामने रखे। जहां तक बात है एक और बड़े मुद्दे का तो उस पर भी मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के सामने बात रखी। खासतौर पर जो जितने भी राज्य हैं भारत के वो सभी राज्य जो हैं वो कोविड से पहले अपने जीडीपी का 5.5% कर्जा बाजार से ले सकते थे, लेकिन कोविड काल में उस कर्जे को कम किया गया और 4.5% उसको कर दिया गया, जिससे राज्य जो थे वो कहीं ना कहीं उनको इसको लेकर परेशानी आई। आज प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री ने इसको लेकर भी बातचीत की कि वापस 5.5% उसको किया जाए ताकि जो मध्य प्रदेश की कुल जीडीपी है उसका 5.5% कर्जा बाजार से लिया जा सके। मध्य प्रदेश में कई विकास कार्य चल रहे हैं और जैसा कि सभी जानते हैं कि कोविड काल में राज्यों के हालात खराब हुए हैं, आर्थिक स्थितियां खराब हुई हैं, रेवेन्यू एक तरीके से घट कर रह गया है। तो उसी को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की कि वापस जो है कर्जा लेने का जो सीमा है उसको 5.5% किया जाए। जी निश्चित ही आमिर जी, तमाम समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम ने बात की, तमाम मुद्दे उनके सामने रखे, खासतौर पर कोरोना का जो मुद्दा था वो सबसे महत्वपूर्ण था। वहीं इस बैठक के सियासी मायने निकाले जाए तो क्या निकलेंगे? जिस तरह से कुछ दिनों पहले ये चर्चा थी कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को मोदी कैबिनेट में जगह मिलने वाली है, तो क्या ये भी मुद्दा हो सकता था चर्चा का? देखिए, बिल्कुल जहां तक बात आपने सियासी नजरिए से इस पर बात की है, सवाल किया है, कहीं ना कहीं ये इस नजरिए से भी देखा जा रहा है क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात हुई है, लेकिन जो अभी तक हमारे पास जो जानकारी आ रही है वो यही है कि एक तरीके से ये दिखाया गया है इस मुलाकात के जरिए कि जो मध्य प्रदेश में जो मुलाकातों का दौर चला, आपने भी देखा होगा कि चाय पर चर्चा के नाम पर बहुत सारी मुलाकातें हुई या फिर सौजन्य मुलाकातें बहुत सारी हुई मध्य प्रदेश में। एक तरीके से ये मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है मुख्यमंत्री का कि उन्होंने खुद प्रधानमंत्री के साथ 1 घंटे 20 मिनट मुलाकात की है। तो जो मध्य प्रदेश में जो अटकलें लग रही थी खासतौर पर परिवर्तन को लेकर या दूसरे चीजों को लेकर, उससे कहीं ना कहीं इसका असर दिखाई देगा। जी चलिए अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम चर्चा के लिए। तो आपको बता दें आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। 1 घंटे 20 मिनट तक ये मीटिंग चली जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की, खासतौर पर कोरोना को लेकर जो प्रयास मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा किए जा रहे हैं उनको लेकर खासतौर पर ये चर्चा हुई है। इसी के बाद उन्होंने पीयूष गोयल से भी मुलाकात की, उसके भी कई सारे मुद्दे, जिस तरह से आमिर जी ने बताया कि तमाम मुद्दों पर आज चर्चा की और बैठकों का दौर आज दिल्ली में चला। तो फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए साधना न्यूज।